अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी और हाजिर हैं आज हम एक और वीडियो के साथ जिसके अंदर हम ऑस्मो रेगुलेशन के बकाया टॉपिक को डिस्कस करते हैं। इससे कबल हमने ऑस्मो रेगुलेशन का इंट्रोडक्शन और ऑस्मो रेगुलेशन करने वाले ऑर्गेनिजम्स का जिक्र किया था। आज हम देखने वाले हैं कि जो हमारे पास ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि हमारे पास मौजूद हैं फ्रेश वाटर वाले ऑर्गेनिजम्स, मीठे पानी यानी ज़मीन पर जो पानी है वहाँ वाले ऑर्गेनिजम्स, समंदर वाले ऑर्गेनिजम्स जिनको हम मरीन ऑर्गेनिजम्स कह रहे हैं, और दूसरे वो जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में रह रहे हैं, यानी ज़मीन पर, खुश्की पर जो रह रहे हैं, उनके बारे में देखने वाले हैं कि वो किस तरह से ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस करते हैं। कौन से मेथड्स उनके अंदर ऑस्मो रेगुलेशन के हैं। 3 जानवरों को डिस्कस होगा। सबसे पहले ऑस्मो रेगुलेशन इन फ्रेश वाटर हैबिटेट। मीठे पानी के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस तरह से अपने अंदर ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस करते हैं। जैसा कि हमें मालूम है कि मीठे पानी का जो एनवायरनमेंट होता है वो हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट होता है, यानी कि बाहर की तरफ कम सॉल्यूट मौजूद होते हैं, लेकिन उनकी बॉडी के अंदर खुद ज़्यादा सॉल्यूट हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट मौजूद होता है। तो फ्रेश वाटर फिशेस को, मीठे पानी में रहने वाली फिशेस को जो प्रॉब्लम फेस होगा वो ये होगा कि वो अपनी बॉडी के अंदर अपने स्किन्स और गिल के ज़रिए से वो वाटर को गेन करेंगे। उनके पास बहुत ज़्यादा वाटर होगा। और दूसरा, वो ये कोशिश करेंगे कि साल्ट अपनी बॉडी से वो कम लॉस करें। तो किस तरह से होगा कि इनके अंदर साल्ट इनकी बॉडी में गिल्स के ज़रिए से आता है। ये गिल्स के ज़रिए से अपनी बॉडी के अंदर साल्ट को हासिल करते हैं या फूड के ज़रिए से हासिल करते हैं साल्ट को। और उसके अलावा क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा वाटर आ चुका है, वाटर इन्फ्लक्स हो चुका है, बहुत ज़्यादा वाटर आ चुका है, तो वाटर को ये रिमूव करते हैं अपनी किडनी के ज़रिए से। और किडनी एक ऐसा यूरिन बनाती है जिसको हम डाइल्यूट यूरिन कह रहे हैं। डाइल्यूट यूरिन का मतलब है जिसमें बहुत ज़्यादा पानी होगा और सॉल्यूट कम होगा। तो ऐसा यूरिन बनाकर ये अपनी बॉडी में से वाटर को रिमूव कर रहे हैं क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा वाटर आ चुका है। अब इनकी बॉडी में से साल्ट भी जा चुका होगा क्योंकि यूरिन बना है, डाइल्यूट यूरिन है, लेकिन कुछ ना कुछ अमाउंट में साल्ट ज़रूर मौजूद होगा। तो ये क्या करेंगे, ये दोबारा से साल्ट को रीअब्ज़ॉर्ब करेंगे और साल्ट इनकी बॉडी में रीअब्ज़ॉर्ब होने के बाद इनके ब्लड में शामिल हो जाएगा। वैसे साल्ट की रीअब्ज़ॉर्प्शन का प्रोसेस इनकी किडनी के अंदर हो रहा है। किडनी जो है बहुत ज़्यादा साल्ट को रीअब्ज़ॉर्ब करके बॉडी को वापस पहुँचा देती है। और उसके अलावा अगर साल्ट इनके कम हुए हैं तो ये फूड के ज़रिए से भी साल्ट को हासिल कर सकते हैं। तो इस तरह से ये अपनी बॉडी में से साल्ट को हासिल कर रहे हैं जो इनकी बॉडी में कम हो चुके हैं, और वाटर वैसे ही ज़्यादा है तो इनकी बॉडी में चला जाएगा वापस एनवायरनमेंट में, तो नुकसान नहीं होगा। उसके अलावा जैसे कि हमने कहा कि ये अपने गिल्स में से साल्ट को हासिल कर रहे हैं, तो गिल्स के अंदर कुछ सेल्स मौजूद हैं, स्किन में भी वो सेल्स मौजूद हैं जिनको आयोनोसाइट्स कहा जाता है। आयोनो आयन को ज़ाहिर कर रहा है और साइट्स सेल को ज़ाहिर कर रहा है। ऐसे सेल जो कि बाहर से सोडियम, क्लोरीन, कैल्शियम और दूसरे जो साल्ट हैं उनको हासिल कर रहे हैं। तो इनकी बॉडी में आयोनोसाइट्स मुख्तलिफ जो हैं हमारे पास आयन्स को इनकी बॉडी में वापस दाखिल कर रहे होते हैं। और उसके अलावा इनकी बॉडी जो है वो एच पॉजिटिव के आयन्स और बाइकार्बोनेट के नेगेटिव आयन्स इनकी बॉडी में से रिमूव कर देती है। एच पॉजिटिव आयन्स अगर इनकी बॉडी में ज़्यादा रहेंगे तो एसिडिटी इनमें इंक्रीज हो सकती है, और अगर बाइकार्बोनेट के आयन्स इनकी बॉडी में ज़्यादा रहेंगे तो बेसिसिटी यानी कि अल्कलाइन नेचर हो सकती है। तो ये इन दोनों को अपनी बॉडी में से रिमूव कर देते हैं। अगर इनके पास एच पॉजिटिव आयन्स आ गए या बाइकार्बोनेट के आयन आ गए तो अपनी पीएच को मेंटेन करने के लिए ये इन्हें रिमूव कर देते हैं। तो बेसिकली ये सिर्फ अपने पास जो रख रहे हैं वो अपने पास सोडियम के पॉजिटिव आयंस, क्लोरीन के नेगेटिव आयंस और कैल्शियम के जो पॉजिटिव आयंस है ये अपनी बॉडी में रख रहे होते हैं। अगर हम मेरीन एनिमल्स की बात करें, मेरीन एनवायरनमेंट में रहने वाले एनिमल्स की बात करें तो 2 तरह के एनिमल्स हैं हमारे पास। एक तो बोनी फिशेज़ हैं और दूसरे हमारे पास जो एनिमल्स हैं कार्टिलेजिनियस फिशेज़। बोनी फिशेज़ तो ऑस्मो रेगुलेटर्स होते हैं, तो वो ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर जो मेनली डिस्कस कर रहे हैं वो हम इन बोनी फिशेज़ को डिस्कस करें कि वो किस तरह से अपनी बॉडी के अंदर साल्ट और वाटर को बैलेंस करेगी। सबसे पहली बात तो ये है कि ये बॉडी में वाटर को रखना चाहेंगे अपने काफ़ी सारे रिएक्शंस के लिए, अपने काफ़ी सारे मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट के लिए। अब इनके बारे में एक बात ये लिखी हुई है कि इनके ब्लड के अंदर वाटर ज़्यादा होता है सराउंडिंग एनवायरनमेंट के मुकाबले में। अब यहाँ पर इसका मकसद ये है कि बाहर का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा साल्टी एनवायरनमेंट है, तो वहाँ पर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इनकी बॉडी के अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन इतनी ज़्यादा नहीं होती। इनकी बॉडी जो है वो हाइपोटोनिक होती है, बाहर का एनवायरनमेंट हाइपरटोनिक होता है। तो ये जो है अपनी बॉडी में ऑस्मोसिस के ज़रिए से पानी को हासिल नहीं कर सकते क्योंकि वाटर हमेशा हाई सॉल्यूट की तरफ जाएगा। इनकी बॉडी लो सॉल्यूट है तो वो वाटर को गेन नहीं कर सकती।
अब क्या होगा, तो इन्हें जो है बहुत ज़्यादा पानी पीना पड़ता है, ये बहुत ज़्यादा वाटर को ड्रिंक करती हैं। और जब ये वाटर को ड्रिंक करें, लाज़मी इनकी बॉडी के अंदर साल्ट्स भी आ जाते हैं। अब इनकी बॉडी में जो साल्ट आ रहे हैं, इनको ये कुछ डाइजेस्ट भी कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जिन ऑर्गेनिज़म्स की, जैसे कि हमने कहा बोनी फिशेज़ की बात करें, जिनको टेलिओस्ट भी कहा जाता है। अब ये जो बोनी फिशेज़ होती हैं, इनकी गिल्स और किडनी जो हैं, वो इन्वॉल्व होते हैं इस ऑस्मोरेगुलेशन के प्रोसेस के अंदर। इनका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इन्वॉल्व नहीं होता, यहाँ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का नाम लिखा हुआ है। गिल्स किस तरह से इन्वॉल्व होते हैं, इनके गिल्स साल्ट के ज़्यादा अमाउंट को निकाल रहे होते हैं। इनकी किडनीज़ जो हैं, वो किस तरह से इन्वॉल्व होती हैं, इनकी किडनीज़ जो होती हैं, वो बहुत ज़्यादा वाटर को रख रही होती है और सॉलिड को, बहुत ज़्यादा सॉलिड को निकाल रही होती है। तो इनकी गिल्स और जो किडनी है, ये दोनों वाटर के मेंटेनेंस में हेल्प कर रही होती हैं। तो ये इनके ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन्स होते हैं। यहाँ बात हो रही है कि ये फिशेज़ जो हैं, मेरीन साल्ट को डाइजेस्ट करती हैं और उन्हें अपनी बॉडी में शामिल कर देती हैं वाटर के साथ में। वाटर के साथ इनकी बॉडी के अंदर साल्ट इनका हिस्सा बन जाते हैं वाटर के अंदर। अब यहाँ एक बात लिखी हो कि जो ज़्यादा साल्ट होते हैं, ये रिमूव किए जाते हैं रेक्टल ग्लैंड में से, जो इंटेस्टाइन में मौजूद होता है। दरअसल ये जो रेक्टल ग्लैंड होता है, ये रेक्टल ग्लैंड कार्टिलेजिनस फिशेज़ के अंदर उनके इंटेस्टाइन में मौजूद होता है। तो बोनी फिशेज़ में ये रेक्टल ग्लैंड नहीं होता। अच्छा, इनका जो होगा साल्ट ग्लैंड इनके पास गिल्स में होते हैं। ये साल्ट ग्लैंड जो है, ये इनकी बॉडी में से साल्ट को निकालने का काम कर रहे होते हैं। तो इनकी बॉडी जो है, काफ़ी ज़्यादा वाटर को रीअब्ज़ॉर्ब करती है और कुछ साल्ट इनके पास रीअब्ज़ॉर्ब हो चुके होते हैं और ये एक्सक्रीट करती हैं यूरिन। यूरिन का अमाउंट बहुत कम होगा। यूरिन का अमाउंट क्यों कम होगा? यानी उसमें वाटर बहुत कम होगा, साल्ट बहुत ज़्यादा होंगे, तो कई सारे साल्ट इनकी बॉडी में से निकल जाएँगे। अब जो साल्ट इनकी बॉडी में से निकल रहे हैं, वो कौन से साल्ट्स होंगे? जैसे मैग्नीशियम के साल्ट हो गए, सोडियम के हो गए, क्लोरीन, कैल्शियम हो गया या सल्फेट्स हो गए। तो ये मुख्तलिफ साल्ट अपनी बॉडी में से ये किडनी के ज़रिए से, यूरिन के ज़रिए से निकाल देंगी। तो इनका जो यूरिन बनता है, वो कंसंट्रेटेड यूरिन बनता है। क्योंकि हमने अभी मेरीन फिशेज़ का डिस्कस किया है, तो इसी को हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह से ये अपने अंदर वाटर साल्ट को बैलेंस कर रही हैं। जैसे कि हमने कहा कि ये बहुत ज़्यादा सी वाटर को ड्रिंक करेंगी, तो साल्ट इनके पास पहुँच जाएँगे। ये फूड के ज़रिए से भी साल्ट और वाटर को गेन करती हैं। अब इनके पास साल्ट ज़्यादा है, तो ये साल्ट को अपने गिल्स में से रिमूव करेंगी और उसके अलावा इनकी बॉडी के अंदर वाटर लॉस होता रहेगा, क्योंकि बाहर साल्ट ज़्यादा है, ये वाटर लॉस करती रहती हैं। तो वाटर लॉस को बचाने के लिए ये बहुत ज़्यादा पानी पी रही होती हैं। अच्छा, इनका जो यूरिन बनेगा, वो कंसंट्रेटेड यूरिन होता है, उसे हम स्कैंटी यूरिन कह रहे हैं, जिसके अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर होगा लेकिन साल्ट का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होगा। तो ये स्कैंटी यूरिन के ज़रिए से अपनी बॉडी में से वाटर को बचा रही हैं, लेकिन साल्ट को रिमूव करा रही हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं फ्रेश वाटर फिशेज़ के बारे में, तो इनकी बॉडी में साल्ट इनकी गिल्स में से आ रहा होगा, कई ज़्यादा जो है वाटर भी इनकी बॉडी में आ रहा होगा। और उसके अलावा अब ये क्या करेंगे, वाटर जो है इनके पास फूड के ज़रिए से भी आ जाएगा। जब ये फूड वगैरह खाते हैं, तब भी वाटर आ सकता है। वैसे ये पानी को ड्रिंक नहीं करते। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे, तो इनके पास क्योंकि वाटर बहुत ज़्यादा अमाउंट में मौजूद है, तो ये उसे वाटर को रिमूव करेंगे, डाइल्यूट यूरिन बनाकर साल्ट अपने पास रखेंगे लेकिन वाटर को रिमूव कर देंगे। तो इस तरह से ये ऑस्मो रेगुलेशन इन दोनों फिशेज़ के अंदर देखने को मिल रहा है, मरीन फिशेज़ में भी और फ्रेश वाटर फिशेज़ में भी। अब हम ज़िक्र करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, यानी ज़मीन पर जो जानदार रहते हैं, वो किस तरह से अपनी बॉडी में वाटर और सॉलिड के अमाउंट को बैलेंस करते हैं। तो जैसा कि हमने कहा कि टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट जो है, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पानी की कमी होती है। तो वो एनवायरनमेंट उनके लिए मॉडरेट, दरमियानी भी हो सकती है और सख्त एनवायरनमेंट भी हो सकती है। ये जो है एक्सपोर्ट होते हैं, यानी कि इनके सामने जो है एक गर्मी पैदा करने वाला सूरज होता है। तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी, तपा देने वाली गर्मी और काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर का इनको सामना होता है। तो जैसे गर्मी आएगी, तो गर्मी के रिएक्शन में हमारी बॉडी पसीना प्रोड्यूस करती है। पसीना जब हमारी बॉडी से निकलेगा, तो डिहाइड्रेशन होगी। तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा वाटर लॉस इनके पास हो जाएगा और ये डेज़र्ट वाले एनिमल्स के पास तो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पर तो वाटर ही नहीं होता, बहुत दूर-दूर वाटर होता है। तो अगर वाटर इनकी बॉडी में से चला गया, तो ये कहाँ से वाटर को हासिल कर पाएँगे? ना सिर्फ़ इनकी बॉडी में से वाटर जाएगा, पर साल्ट भी जाएँगे। तो ये कोशिश करेंगे उन्हें कंज़र्व करें, उन्हें बचाएँ अपनी बॉडी के अंदर। ये वाटर और साल्ट दोनों को महफ़ूज़ करना चाहते हैं। अब ये वाटर कहाँ-कहाँ से लॉस कर सकते हैं? इनकी जो लेयर है, ऊपर वाली स्किन जो है, जो इनकी इंटेगमेंट लेयर है, स्किन में से ये वाटर लॉस कर सकते हैं। अपनी बॉडी में से एक्सक्रीशन करेंगे, पसीना प्रोड्यूस करेंगे, यूरिन प्रोड्यूस करेंगे, तब वाटर को लॉस कर सकते हैं। या जब साँस बाहर निकालते हैं, एक्सहेलेशन करते हैं, तब ये वाटर को लॉस कर सकते हैं। अब इन्होंने अपने अंदर कुछ चेंजेस लाए हैं, एडाप्टेशंस लाए हैं
जो इन्हें इन इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस यानी माहौल के इन असरात से बचा रहे हैं। अब ये एडाप्टेशन किस तरह से, जैसे कि ये वाटर लॉस को स्किन में से बचाएँगे कि इनकी स्किन में से वाटर ना जा सके। इनकी स्किन जो इनकी इंटेगमेंट लेयर है, वो वाटर लॉस को बचाएगी। अब जैसे हमारे जैसे ऑर्गेनिज़म्स हैं, मैमल्स हैं, उनकी स्किन में केराटिन प्रोटीन है, ये वाटर लॉस को बचाता है। उसके अलावा ये ज़्यादा अमाउंट में वाटर एक्सक्रीशन के ज़रिए से भी नहीं निकालते। एक्सक्रीशन होती ज़रूर है, लेकिन इतना ज़्यादा वाटर लॉस नहीं होगा। अगर वाटर लॉस हो भी गया, तो ये ऑटोमेटिक बैलेंस करेंगे। अपने अंदर वाटर और सॉलिड को बैलेंस करेंगे। कई सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ करेंगे, जिसकी वजह से इनके अंदर वाटर और सॉलिड बैलेंस हो जाएगा दोबारा से। तो जैसा कि हमने कहा कि अपनी वाटर लॉस को स्किन में से बचाते हैं। ये वाटर लॉस को स्किन में से कैसे बचाते हैं? इन्होंने वाटरप्रूफ कवरिंग बनाई हुई है। वाटरप्रूफ कवरिंग जैसे स्किन जो है वो केराटिन की बनी हुई है, या फिर उन्होंने एक सख्त कवर अपने ऊपर बनाया हुआ है जिसको एक्सोस्केलेटन कह रहे हैं। ये एक्सोस्केलेटन काइटिन, कैल्शियम कार्बोनेट, क्यूटिन, कई सारी चीज़ों का हो सकता है। ये एक्सोस्केलेटन आर्थ्रोपोड और उसके अलावा रेप्टाइल्स, इनके अंदर बाहरी सख्त कवर मौजूद है, जो इन्हें पानी लॉस से बचा रहा है। और उसके अलावा जैसे हमने कहा कि ये एनिमल्स जो हैं एक्सक्रीटरी वेस्ट ऐसा बनाते हैं जिसमें वाटर का अमाउंट कम होगा। एक्सक्रीटरी वेस्ट कौन-सा बना रहे हैं? जैसे यूरिक एसिड बना रहे हैं। यूरिक एसिड में कम पानी होता है, तो इनकी बॉडी में ज़्यादा पानी बचा रहेगा। यूरिक एसिड बनाने वाले जो ऑर्गेनिज़म्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं और इंसेक्ट हैं। इंसेक्ट्स अपने अंदर यूरिक एसिड बनाकर पानी को कंज़र्व कर रहे होते हैं। और उनकी किडनीज़ जो है पानी को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा पानी को अपनी बॉडी में रीअब्ज़ॉर्ब कर लेती है। यानी अगर यूरिन का हिस्सा वो पानी बनने वाला था, ज़ाया होने वाला था, तो ये किडनीज़ के ज़रिए से वापस ब्लड में पानी चला जाएगा। उसके अलावा लार्ज इंटेस्टाइन होती है, वहाँ पर भी पानी बच जाता है, वहाँ पर भी पानी रीअब्ज़ॉर्ब किया जाता है कि हमारी बॉडी में से वाटर लॉस ना हो जाए। तो इस तरह से कुछ और एनिमल्स भी हैं हमारे पास, जैसे कि हमारे पास कैंगरू रैट और कैमल है। इनके अंदर एक मामला ये होता है कि अपने मेटाबॉलिज्म के ज़रिए से अपनी बॉडी में कई सारे रिएक्शन करके फैट को अपने पास कन्वर्ट कर देते हैं वाटर में। तो वाटर इनके पास फैट के ब्रेकडाउन से भी आएगा। यानी पहले तो खाना बहुत खाएँगे, खाना जब बहुत खाएँगे फैट बनेगा, फैट को ये वाटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यही जो है इनके पास लिखा हुआ है कि अगर एनवायरमेंटल वाटर कम हो, तो ये मेटाबॉलिक वाटर को हासिल करते हैं ब्रेकडाउन ऑफ फैट के ज़रिए से। तो इसके अंदर सेल्युलर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा, जिसके अंदर जो बाय प्रोडक्ट है वो वाटर बनेगा। यानी सेल के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहा है, जिसमें फैट को ब्रेक डाउन किया जा रहा है और उसके नतीजे में बाय प्रोडक्ट जो बन रहा है, तो इस तरह से इनकी बॉडी वाटर लॉस को बचाती है। अब यहाँ पर एक और बॉक्स बनाया हुआ है, जो कि एक्सक्रीशन के साथ शामिल किया गया है, लेकिन ये पास इसी ऑस्मो रेगुलेशन का है। इसमें ये लिखा हुआ है कि कई सारे जो इंसेक्ट हैं, कई सारे जो आर्थ्रोपोड्स हैं, इंसेक्ट हैं, ये अपनी बॉडी में से वाटर लॉस करते हैं। अब ये वाटर कहाँ से लॉस करते हैं? इनकी बॉडी में एक सिस्टम है जिसको ट्रेकियल सिस्टम कहा गया है। ट्रेकियल सिस्टम क्या है? जब ये सांस लेते हैं, तो इनकी बॉडी में कई सारी ट्यूब्स होती हैं, जिनके ज़रिए से वो सांस लेते हैं। उन ट्यूब्स को ट्रेकियल सिस्टम कहा जाता है। अब ये जो ट्रेकियाएँ हैं, ये जो ट्रेकियल सिस्टम है, ये वाटर भी लॉस करा देता है। जब ये सांस बाहर निकालेंगे, तो वाटर भी इनकी बॉडी में से बाहर की तरफ जा सकता है। तो अब इनके पास वाटर जा रहा है, लेकिन इनके पास ये एबिलिटी है कि ये डायरेक्टली वाटर वेपर को एयर में से भी हासिल कर सकते हैं। तो क्योंकि इनका पानी लॉस हो रहा है, तो ये वाटर को दोबारा से एयर में से वाटर वेपर्स को हासिल भी कर रहे हैं। आप ये जो है ग्रासहॉपर को देख सकते हैं। इस ग्रासहॉपर के अंदर आपको ये कई सारे ट्रेकिया नज़र आ रहे हैं। इन ट्रेकिया के ट्यूब्स के सिस्टम को हम ट्रेकियल सिस्टम कह रहे होते हैं। और आप यहाँ पर स्पाइरेकल्स भी देख रहे हैं। ये स्पाइरेकल्स दरअसल ओपनिंग होती है जो इनकी स्किन के साथ कनेक्टेड होती हैं। यानी इनकी स्किन में सुराख है जो बाहर की तरफ खुल रहा है, और इस स्पाइरेकल में से ये क्या कर रहे होते हैं, ये इस स्पाइरेकल में से हवा को गेन कर रहे होते हैं। अच्छा, ये अपने स्पाइरेकल्स को बंद करके भी जो है वाटर लॉस को बचा सकते हैं। तो या तो स्पाइरेकल में से हवा के ज़रिए से वाटर को गेन करेंगे, एयर में से वाटर वेपर्स गेन करेंगे क्योंकि वाटर इनका लॉस हो चुका होगा, या स्पाइरेकल्स को बंद करके भी ये अपनी बॉडी में वाटर को कंज़र्व कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना था। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।